ओके, सो वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब हमें इसका निकालना है डबल डेरिवेटिव, और वी कैन से डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा हमारे पास? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाई x। वो हमें दिख रहा है कि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, सो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे। फॉर्मूला तो क्या, सो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 6x विद रिस्पेक्ट टू x, और जो ये वाली टर्म है इसको यहाँ पर सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, रखेंगे। देन प्लस में e टू द पावर 6x को ऐसा कैसा लिखेंगे, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम cos 3x का विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये इसका तो हम कर नहीं रहे, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे cos 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 6x। e के पावर कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार के लिए तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम चेन रूल लगाना है, क्योंकि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, ये सभी को पता है। बट अब हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा e टू द पावर 6x का, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग 6x का। सो दिस वुड बी e टू द पावर 6x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6x विद रिस्पेक्ट टू x। उसी प्रकार यहाँ पर e टू द पावर 6x इंटू माइनस का साइन 3x, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा। पहले हम cos x का तो डिफ्रेंशिएशन साइन x होता है, बट यहाँ पर cos 3x है, x की जगह 3x है। सो अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x का। सो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस टर्म को कैसे लिखना है, तो इसको मैं ये बताता हूँ यहाँ पर। सो ये जो 6 है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और dx बाई डी क्या होगा 1, दोनों कट जाएंगे, सिंपल। या सो 6 बाहर आ जाएगा हमारे पास, सो वो हमारे पास बाहर बचेगा 6 e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। ओके, एंड देन प्लस का यहाँ पर ये 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो माइनस 3 e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। अब 6x और 3x का डिफ्रेंशिएशन करना तो आपको आता ही होगा, और आना भी चाहिए। सो कुछ हमारे पास ये इक्वेशन ऐसा बन चुका है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सो ये किसके इक्वल है, ये हमारा dy बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब हमें ये टर्म कुछ y जैसी दिख रही है कि हमें क्वेश्चन में ये टर्म y की जैसी दी गई थी, और y का आंसर अभी अगर y का हम डिफ्रेंशिएशन करें सो वो हमारे पास क्या है, ये पूरी टर्म। सो dy बाई डी एक्स ये आ गया, और ये भी एक y है। सो इसको अगर मैं देखूँ, सो इसको मैं इसलिए लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6y माइनस 3 e टू द पावर 6x साइन 3x। ओके, ये चीज़ पता चली कैसे लिख दिया मैंने इसको y। अब हम इस पूरे को वापस करेंगे डिफ्रेंशिएशन। सो इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो नाउ डिफ्रेंशिएशन हो, ये बीच में माइनस है, सो दोनों को सेपरेट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6y विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x अपॉन dx। अब यहाँ पर आएगा कि 6 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस टर्म का हमें अलग से डिफ्रेंशिएशन करना, वापस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसका करेंगे। माइनस 3 कॉन्स्टेंट है हमारा, बाहर आ गया, फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल, e टू द पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 6x इंटू फिर 6x का डिफ्रेंशिएशन वुड बी 6 और साइन x ऐसा का ऐसा, वही मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया प्लस के अंदर
प्लस के अंदर हम ई टू द पावर 6x को ऐसा कैसा लिखेंगे इंटू साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 3x इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। सो अब बस हमें इसे एक सिंपलर फॉर्म के अंदर लिखना है, और वो कैसा होगा 6 dy/dx माइनस का यहाँ पर हमें ई टू द पावर x, तो लेट से पहले तो एक बार सभी को लिख देते हैं। सो 6 इंटू 3 18 ई टू द पावर 6x साइन 3x माइनस का 3 इंटू 3 9 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। ओके, डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, ये रहा, ये पूरी टर्म। सो दिस वुड बी 6 इंटू 6 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 3 ई टू द पावर 6x माइनस साइन 3x, और यहाँ पर माइनस के अंदर ऊपर वाली टर्म है हमारे पास 18 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x माइनस 9 ई टू द पावर 6x कॉस 3x। सो ये कुछ हमारा आंसर आ तो रहा है, तो अभी इसे हम कैसे लिखेंगे। सो 6 इंटू 6 क्या होगा हमारे पास 36 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, कॉस की ये टर्म हमारे पास यहाँ पर भी है, हाँ ये ई टू द पावर x ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये 9 है, यहाँ पर हो गया 36। सो 36 माइनस 9 कितना होगा, अभी बताइए। अभी कि अगर हम 36 में से 9 को माइनस करेंगे दैट वुड बी, बताइए जल्दी बताइए, that would be 27. So this would be 27 e to the power 6x into cos 3x। अब यहाँ पर देखना 6 3 जा 18 माइनस का मतलब माइनस 18 e to the power x इंटू साइन 3x, वो की बॉटम यहाँ पर है। सो 18 और 18 कितना हो जाएगा हमारे पास, वो होगा हमारा 36 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। अब यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन को शॉर्ट करने वाली चीज़ें। सो डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, एंड देन अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें तो अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 9 कॉमन ले सकते हैं। सो 9 3 होता है हमारे पास 27, सो देयर वुड बी 3 इंटू ई टू द पावर 6x cos 3x माइनस 4 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। अब एक और चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, दैट वुड बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ई टू द पावर 6x ब्रैकेट में 3 cos 3x minus 4 sin 3x, and that's our answer.